चलिए बात करते हैं तीसरी और अंतिम बड़ी खबर की। छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को निरस्त करने की मांग वाली याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल अदालत ने अंतिम परिणाम को रद्द करते हुए जेपीएससी को 8 सप्ताह में रिवाइज रिजल्ट जारी करने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में संज्ञान लेते हुए जेपीएससी की ओर से जारी अंतिम परिणाम में गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो झारखंड हाईकोर्ट ने आज एक बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। छठी जेपीएससी के मामले में फरवरी माह में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत आदेश को सुरक्षित रख लिया गया था। आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी जेपीएससी मामले में आदेश को पारित किया है और इसी खबर पर ज़रा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, सबसे पहले आप दर्शकों को ये समझाइए कि पूरा मामला था क्या और कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान क्या कुछ अहम बातें कही। बिल्कुल, हम दर्शकों को समझाएंगे और इससे बेहतर क्या होगा जब हमारे साथ जेपीएससी छात्र नेता हैं। क्या है पूरा मामला, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, हम सीधा छात्र नेता जो है मनोज जी उनसे जुड़ेंगे। सर, जिस तरीके से अभी जो बातें चल रही है, आप जेपीएससी छात्र नेता हैं, कैसे देखते हैं पूरा प्रक्रिया को? सबसे पहले मैं माननीय उच्च न्यायालय का जो भी डिसीजन आया है वो छात्र हित में आया है और उसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और इस फैसले का स्वागत करते हैं। पिछले 21 सालों में मैं बता रहा हूँ, अभी जो है सिर्फ 6 जेपीएससी हुआ, छठा जेपीएससी 7 साल लगा। ये शुरू से ही विवादित था और उस समय की वर्तमान सरकार और अभी जो है वर्तमान सरकार, ये दोनों लोगों ने मिलकर के है जो छात्रों के भविष्य खेलने का काम किया। ये लोग आप ही बताइए कि किसी भी हम तो कहते हैं कि लोग पगला लोग को जेपीएससी में बैठा दिया है, पूरा पगला लोग बैठा। अभी बताइए पूरे भारत में यहाँ तक कि यूपीएससी में किसी भी कमीशन में हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन छठा जेपीएससी में इन्होंने मेरिट लिस्ट में जोड़ा, उसके बाद रिजल्ट जारी किया। अगर यदि कोई भी व्यक्ति मैट्रिक में एक पेपर में फेल होता है तो फेल होता है, इंटर में एक पेपर में फेल तो फेल, ग्रेजुएशन में एक पेपर में फेल तो फेल, लेकिन यहाँ जेपीएससी में एक पेपर में फेल फिर भी जो है वो डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बन रहा है। ये कैसे डीएसपी? हिंदी और इंग्लिश की जो बात कर रहे थे कंपलसरी कर दिया, ये क्या है सर? देखिए, हिंदी और इंग्लिश ये कंपलसरी पेपर रखा गया पूरे भारत में, हिंदी इंग्लिश कि आपको उसमें सिर्फ पास करना है, आपका वो नंबर जुटेगा नहीं मेरिट लिस्ट में। लेकिन इन्होंने जो अपने नियमावली बनाया था उसमें भी इन्होंने कहा था कि ये क्वालिफाइंग होगा, लेकिन इन्होंने फाइनल में इन्होंने मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो जेन्युइन बच्चे थे वो बाहर हो गए और वो जो फालतू वाले बच्चे थे वो भीतर चले गए। सर्विस एलोकेशन 650 नंबर ला करके नीचे श्रेणी का सहकारिता का नौकरी कर रहा है और 550 नंबर आनी 650 वाला सहकारिता और 550 वाला बीडीओ और डीएसपी बना हुआ। ये सर्विस एलोकेशन किया है। ये पूरी तरह से इतना गलमेल किया है। ये कुल मिलाकर के यहाँ के छात्रों को जो पास किए हैं वो भी और जो फेल किए हैं वो भी, वो पीड़ित हैं उन लोग। क्योंकि हमारे साथ अब धीरज कुमार अधिवक्ता जुड़ चुके हैं। धीरज कुमार, सबसे पहले आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। धीरज जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपको कानून की ज्यादा जानकारी है, तो आज कोर्ट ने क्या कुछ अहम बातें कही है और इस फैसले का क्या कुछ असर पड़ने वाला है? जो सफल उम्मीदवार है वो इस फैसले को झटके के तौर पर ले रहे हैं। निश्चित रूप से अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे अभ्यर्थी जिनको आज इससे प्रभावित होंगे उनके लिए अभी खंडपीठ बाकी है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट बाकी है, अभी कई रास्ते उनके खुले हुए हैं। बावजूद इसके आज के जो एकल पीठ ने जो फैसला सुनाया है उसमें
उन्होंने अंतिम परिणाम को रद्द करने से इनकार कर दिया और इस संबंध में सभी याचिकाएं को रद्द की है, जिसमें कि ये 8 सप्ताह के भीतर उनको जो है ये फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाने की बात कही है जेपीएससी को। और फ्रेश लिस्ट आने के बाद अब देखा जाए, अभी तो प्रथम दृष्टा जो देख रहे हैं हम लोग, अभी तो ऊपर जो आया है उसी आदेश को देख रहे हैं, पूरे आदेश आना बाकी है। जब तक पूरा आदेश आ नहीं जाता है इसके ऊपर में हम लोग कुछ अभी कह नहीं सकते। धीरज जी, लेकिन जो 329 सफल उम्मीदवार हैं उनको कहीं ना कहीं एक झटका लगा है, तो क्या उन्हें किसी तरह की घबराने की बात है? क्योंकि अप्रैल में बहुत लोगों की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो जोड़ा गया है उसको माननीय अदालत ने गलत बताया और इसी के कारण जो है ये फ्रेश लिस्ट जारी करने को उन्होंने 8 सप्ताह का समय दिया। बिल्कुल धीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। अभिनव, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी और आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि जो 329 सफल उम्मीदवार है, अब इस फैसले के बाद उन पर कैसा असर पड़ने वाला, उनके भविष्य पर? जो 329 उम्मीदवार है सर, जो अभी 326 जी, तो अब उनका कैसे होगा, उनका आगे का क्या है? जैसे देखिए 326 उम्मीदवार जो पास किए हैं, जब ये रिजल्ट रद्द होकर के रिवीजन होगा जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, तो जो निश्चित रूप से 326 में कुछ बाहर जाएंगे, कुछ जो नए लोग हैं वो कुछ अंदर आएंगे। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि आपका तो इंटरव्यू का नंबर, मुख्य परीक्षा का नंबर ये पब्लिश हो गया, जबकि ये पब्लिश नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। जैसे हम लोग मुख्य परीक्षा का नंबर नहीं मालूम होता है तो इंटरव्यू हम लोग देने जाते हैं, ये सब चीज़ आउट हो चुका है। इसलिए अब ये कोई इसमें त्रुटि, अगर यदि आप कुछ को बाहर कर रहे हैं, कुछ को अंदर कर रहे हैं, तो इसमें फिर से त्रुटि रह जाएगा। इसका एकमात्र विकल्प है कि ये मुख्य परीक्षा पुनः आयोजित किया जाए और फिर 326 पद जो है उसमें से 326 लोगों को सेलेक्ट किया जाए। जब हेमंत सरकार में नहीं थी, हेमंत सोरेन सरकार में नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, तो जो छठा जेपीएससी उसको रद्द करने की बात कही गई थी। आप भी छात्र नेता रहे हैं, आपको सारी चीज़ पता है, फिर क्या हुआ? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जो भी वर्तमान में है, जब ये विपक्ष के थे तब मेरे पास धरना पर भी बैठे थे और इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि, और यहाँ ये बोलने की बात नहीं, इन्होंने रैलियों में भी कहा था कि छठी जेपीएससी में सीट का खरीद फरोख्त हुआ है। इसलिए जो है जैसे ही हमारी सरकार आएगी मैं अधियाचना वापस लूँगा और छठा जेपीएससी को रद्द करूँगा। लेकिन जैसे इनकी सरकार आई, ये जो है सो आप ही बताइए कि रिजल्ट निकलने के बाद 2 महीना तक 3 महीना तक लोग बुझते रहा, जबकि तुरंत से जो है कार्मिक को कोई भी जेपीएससी या कोई भी कमीशन होता है, फाइनल रिजल्ट निकलता है, 5 दिन में भेज दिया जाता है कार्मिक विभाग को। इन्होंने 2-3 महीना तक जो है सबसे बुझते समझते रहा, कैसे होगा क्या हो सकता है। ये पूरी तरह से घालमेल था। मैं कह रहा हूं कि अभिनव, शुक्रिया आपका तमाम इस खास जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।